बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दीजिए, कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। अजय माकन का ये बड़ा बयान आपको बता दें, जहां कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी अकाउंट सील कर दिए गए हैं। तो बड़ा फैसला बड़ा बता दें आपको। तो स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, अजय माकन का सरकार पर बड़ा आरोप है कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी अकाउंट सील कर दिए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए बिल्कुल लोकसभा चुनाव से पूर्व ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती हुई नजर आई है। इनकम टैक्स विभाग के द्वारा कुछ जो खाते हैं वो आज सील किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और युवा कांग्रेस के जो बैंक खाता है उसको सील किया गया और उसके साथ में 210 करोड़ रुपए का जुर्माना भी जो है वो आज जो है इस पर सीधे तौर पर ठोका गया है। और 2018-19 की रिटर्न फाइल करने में 45 दिन की देरी चूंकि होती हुई नजर आई थी। ये जो है सीधे तौर पर आरोप है। इसको लेकर कांग्रेस के जो कोषाध्यक्ष अजय माकन, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने सीधे तौर पर ये बड़ा आरोप लगाया कि जो लोकसभा चुनाव है उससे पूर्व जो कांग्रेस का बैंक खाता है और उसके साथ साथ जो युवा कांग्रेस का बैंक खाता है, उन दोनों को जो है फिलहाल जो है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से सील कर दिया गया है। जी स्पष्ट, इनकम टैक्स के विभाग की ओर से सील कर दिया गया है। कितनी सच्चाई है इस खबर में, क्योंकि यहाँ पर अजय माकन आरोप लगा रहे हैं, क्या ये इस तरीके की खबर में पुष्टि हुई है? देखिए अजय माकन कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, यानी जो सारा लेन देन का काम है, पैसे का काम है, वो अजय माकन संभालते हुए नजर आते हैं। और अजय माकन की तरफ से अब से कुछ ही देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की गई थी और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस का वह खाता जब्त कर लिया गया जहां पर उन्होंने हाल ही में चंदा एकत्रित किया गया था। और उसके साथ साथ जो युवा कांग्रेस है उसके खाते को भी सील फिलहाल किया गया और ये कार्रवाई आईटी विभाग की तरफ से की गई है। और उसके साथ साथ 210 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है या फिर कहे कि मांग जो है वो आईटी विभाग की तरफ से की गई है, जिसमें जो रिटर्न फाइल कर है उसमें देरी कहीं ना कहीं होती हुई जो है नजर आई थी। इसके चलते कार्रवाई जो है फिलहाल इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कांग्रेस के खातों के ऊपर की गई है। जी स्पष्ट, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। अजय माकन का ये बड़ा आरोप है सरकार पर। जिस तरीके से हमारे साथी स्पर्श शर्मा ने भी बताया कि कांग्रेस के सभी खाते फ्रीज। तो कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी अकाउंट्स को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि अजय माकन ने इसका बयान दिया है। तो कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी अकाउंट फ्रीज। अजय माकन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बड़ा बयान यहां पर उन्होंने दिया है। गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। सरकार की ओर से ये अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। तो चुनाव के ठीक पहले आपको बता दें, ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां सभी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। माकन ने कहा, ना ही सैलरी मिल रही है, ना ही पैसा और ना ही बिल का भुगतान हो पा रहा है। तो यानी कि सारे अकाउंट अभी जो है वो बंद कर दिए गए हैं और अजय माकन ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। तो चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। फ्रीज हुए हैं अकाउंट और माकन बोले, ना सैलरी, ना पैसा और ना बिल भुगतान। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अकाउंट फ्रीज होने के कारण ना तो सैलरी देने का पैसा है और ना ही बिल के भुगतान हो पा रहे हैं। माकन ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं। हमारे देश पर तालाबंदी हो गई है और हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हो गई है। हफ्ते रह गए हैं चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए। इस बीच यह कदम उठाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? देश की प्रमुख पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स विभाग ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। तो आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने भी रिकवरी मांगी है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी अकाउंट सील कर दिए गए हैं, फ्रीज कर दिए गए। अजय माकन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की
चीज़ें हमारे साथ की गई हैं, हमारे देश पर तालेबंदी हो गई है। तो बड़ा आरोप लगाया है अजय माकन ने, और अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अकाउंट फ्रीज होने के कारण ना तो सैलरी देने का पैसा है और ना ही बिल भुगतान करने का पैसा उनके पास है। तो माकन ने यह भी कहा है कि पार्टी को रिटर्न फाइल करने में देरी हो गई थी, लेकिन 45 दिन का टाइम दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि खाता ही फ्रीज कर दिया जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि सब कुछ प्रभावित हो गया है। उनके पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, सैलरी देने के पैसे नहीं है, बैंक में पैसे जमा नहीं है, बैंक से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि इनकम टैक्स की फाइलिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है, और कांग्रेस नेता ने आगे ये भी कहा है कि 2018-19 के इनकम टैक्स फाइलिंग को आधार बनाकर करोड़ों रुपए मांगे जा रहे थे। ये बड़े शर्म की बात है, लोकतंत्र की हत्या है। लोकसभा चुनाव से पहले हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी मेंबरशिप ड्राइव में के जरिए यूथ कांग्रेस से पैसा इकट्ठा करती है। तो सुरेंद्र राजपूत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आज 24/7 में। तो अजय माकन ने यहाँ पर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। जी नेहा जी, इसमें आरोप की कहाँ कोई बात है। तो सच बात है कि सरकार ने, मोदी सरकार ने कल उनके इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हेवीली टर्न डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, अवैधानिक बताया, वैसे उन्हें बदला लेना था। आज की डेट में उन्होंने हमसे बदला लिया है। ये सरकार प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही है। ये सरकार अपने जिसको कह सकते हैं कि पावर के नशे में है। ये सरकार जिस तरीके से विरोधियों से दुश्मनीपूर्ण व्यवहार कर रही है, हम प्रतिद्वंदी हैं, एक देश के रहने वाले नागरिक हैं, सेम कानून हमारे ऊपर लागू होता, वही भाजपा के ऊपर लागू होता, लेकिन भाजपा के लिए नियम अलग हो जाते हैं और कांग्रेस के लिए नियम अलग हो जाते हैं। जिस तरीके से हमारे अकाउंट को सीज करना, और वो भी ग्रेस पीरियड में, उन्होंने खुद कहा है कि 45 दिन में आप अपना अकाउंट का वो दे दीजिए, तो फ्रीज करने का क्या मतलब है। बड़ा सीधा सीधा सा रास्ता है कि कल उनके सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अवैधानिक बताया। उन्हें कोई ना कोई बदले लेने की बात करनी थी, विषयांतर करना था, टीवी चैनल्स पर डिबेट को मोड़ना था, डिबेट को अलग दिशा देनी थी, ताकि उनकी बेईमानी, उनके भ्रष्टाचार पर टीवी डिबेट न हो सके, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए। जी, कितनी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि चुनाव में भी अब चंद महीने बचे हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। जिस तरीके से अजय माकन ये भी कह रहे हैं कि ना ही वो सैलरी दे पा रहे हैं, ना ही बिल जमा कर पा रहे हैं, तब परेशानी कितनी बढ़ गई। देखिए, परेशानी तो हमें बढ़नी है। ये तो ड्रेकोनियन लॉ है। जिस तरीके से अंग्रेज परेशान करते थे हिंदुस्तानियों को, वैसे ही अब ये हिंदुस्तानी अंग्रेज हैं, ये लोग परेशान कर रहे हैं हम हिंदुस्तानियों को, आम जनता को। भाई, चुनाव लड़ने में जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, हम अपने पैसे क्राउड फंडिंग से जमा कर रहे हैं, डोनेट फॉर देश से जमा कर रहे हैं। ये लोग अपने पैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जमा कर रहे हैं। इनका कोई हिसाब नहीं है, हमारा सारा हिसाब सामने है। उसके बावजूद हमारे पैसे जमा पैसों पर ये लोग फ्रीज कर रहे हैं, ताकि हम चुनाव में परेशानी में आ जाएं, हम सैलरी देने में परेशानी में आ जाएं, हम बिजली का बिल भरने में परेशानी में आ जाएं, ताकि हम चुनाव न लड़ सकें। तो जिस तरीके का ये साजिश रच रहे हैं, जनता इस साजिश का जवाब देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। अजय माकन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बात कही है। वहीं अजय माकन ने यह भी कहा है कि अब हमारी स्थिति ऐसी है कि ना ही हम सैलरी बांट पा रहे हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर पा रहे हैं। तो अजय माकन का सरकार पर बड़ा आरोप है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। फ्रीज हो गए हैं सभी कांग्रेस के अकाउंट। माकन बोले हैं कि ना ही सैलरी दे पा रहे हैं, ना ही सैलरी का पैसा उनके पास है और ना ही बिल का भुगतान कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि अकाउंट फ्रीज होने के कारण ना तो सैलरी देने का पैसा है और ना ही बिल के भुगतान हो पा रहे हैं। माकन ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज हो गए, हमारे देश पर तालाबंदी हो गई है, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हो गई है। हफ्ते रह गए हैं चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए।